फाइल गई है, डमी डेटा फाइल, आप उसे डाउनलोड कर लें ये अपने डेस्कटॉप पे। और फिर SPSS से हम लोग उसमें थोड़ा बहुत उसकी हैंडलिंग, बेसिक हैंडलिंग समझेंगे। अगर आप न्यू यूजर हैं, ओल्ड यूजर हैं, तो आप खुद सब कुछ जानते होंगे। हो गया क्या? हाँ, तो सारे लोगों के फाइल पास एक फाइल है, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है, ठीक है। और इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं, जैसे कि एक वेरिएबल है प्रेफरेंस, दूसरा जेंडर है, तीसरा मैरिटल स्टेटस है, चौथा एज है, पांचवा एजुकेशन है, ठीक है। इसे आप SPSS में कॉल कर सकते हैं। अभी आपकी फाइल किस में है? एक्सेल में है, तो आप SPSS में कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के लिए कल मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरे यहाँ कुछ प्रॉब्लम थी। आपको बताया था कि आप कहाँ पे क्लिक करेंगे? फाइल पर। SPSS जो भी आपके सामने खुला हुआ है, उसमें ऊपर लिखा है फाइल, एडिट, व्यू, डेटा, लिखा है कि नहीं? इसमें आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन आएगा, इसमें बहुत सारे चीजें लिखी हुई हैं। अभी फिलहाल आपको ये जानना है, रीड टेक्स्ट डेटा, रीड टेक्स्ट डेटा। आप इसे अपने कर्सर के द्वारा सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद इस पे क्लिक करें। इंपोर्ट डेटा, ठीक है, चलिए हमारा पुराना है इसलिए ये आ रहा है, इंपोर्ट डेटा ही ले लीजिए। ठीक है, नमस्ते। जब आपने क्लिक किया तो आपके पास एक मेनू आएगा। क्या है? ओपन डेटा है या कुछ और है? हाँ, कुछ इसी तरह का मेनू आ रहा है। हाँ, ठीक ना। अब यहां से आप फाइल टाइप में टेक्स्ट हो सकता है लिखा हो, आप वहां पे ड्रॉप डाउन से एक्सेल सपोर्ट कर लीजिए, यहां पे एरो की पे क्लिक करिए और वहां एक्सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब एक्सेल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके इस फाइल टाइप में एक्सेल लिख करके आ जाएगा। आ गया है? सबका आ गया? इसके बाद इसका मतलब हुआ कि आप बता रहे हो SPSS को कि आपको एक्सेल की फाइल खोलनी है। अब SPSS खोजेगा कि कहां पे फाइल है, तो हमें फाइल का डेस्टिनेशन बताना होगा। तो आपने फाइल हो सकता है किसी फोल्डर में रखी
हो सकता है किसी ड्राइव में रखी हो, जहां भी रखी हो वहां का लोकेशन आपको बताना है। जैसे हमारी जो फाइल थी वो डेस्कटॉप पे इन्होंने रखा हुआ है, तो मैंने डेस्कटॉप क्लिक किया। जब हम डेस्कटॉप क्लिक करेंगे तो ये जो ऊपर है यहाँ डेस्कटॉप दिखाने लगेगा कहीं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब कि डेस्कटॉप उसने सेलेक्ट कर लिया है। अब आपकी जो फाइल थी वह आपको दिखेगी, जैसे हमारा प्रेफरेंस है ये, ठीक है। आपको भी दिख गया हो तो बस ओपन वाला बटन क्लिक कर दीजिए। यहां पे ओपन है, फाइल आपने सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद आप ओपन बटन को क्लिक कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ओपन बटन क्लिक करेंगे फिर ओपनिंग एक्सेल डेटा सोर्स आएगा। आया है क्या? हाँ, ओके। इसमें हो सकता है ये वाला स्ट्रिप है कि नहीं, रीड वेरिएबल नेम फ्रॉम फर्स्ट रो, ये टिक होना चाहिए। दूसरा है कि यहाँ पे है कि किस पेज को खोलना है, किस पेज का डेटा ले आना है, क्योंकि एक्सेल फाइल में डेटा जो है कई पेजेस में आप रख सकते हो, जिसे सीट कहते हैं। हमने चूंकि आपको जो डेटा शेयर किया है उसमें केवल एक सीट है प्रीफरेंस नाम से, तो आपका सीट वो ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखा रहा है। ओके, बस इसके बाद आप कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपकी एक्सेल फाइल एसपीएसएस के डेटा फॉर्मेट में आ जाएगी। आ गया सारे लोगों का? अब आप जरा सा इसके वेरिएबल व्यू को देखें। वेरिएबल व्यू, पहला वेरिएबल है रिस्पोंडेंट सीरियल नंबर, दूसरा है प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का टाइप इसमें क्या रखा है? स्ट्रिंग। जेंडर का क्या लिखा? और बाकी ये एज का क्या लिखा? हम लोगों ने कहा था क्या? नहीं ना। तो इसने अपना अकल लगाया और आपके एक्सेल डेटा में जहां जहां उसने पाया कि डेटा न्यूमेरल में लिखा है नंबर से, उसको क्या पढ़ लिया? न्यूमेरिक। और जिसमें भी कहीं लेटर, कामा, अल्फाबेट कुछ भी पा जाएगा तो उसको क्या पढ़ लिया? स्ट्रिंग। अब अमूमन हमने जो कल बताया था कि जब हम लोग डेटा एनालिसिस कर देंगे, जैसे टी टेस्ट है, तो टी टेस्ट में कितने वेरिएबल रहेंगे? 2। एक वेरिएबल कैसा रहेगा? दूसरा वेरिएबल, अब क्वालिटेटिव वेरिएबल तो स्ट्रिंग होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन एनालिसिस में हमें उसकी जरूरत है। तो कल हमने बताया कि अगर क्वालिटेटिव वेरिएबल पर एनालिसिस निर्भर है तो हम लोग एसपीएसएस में उसे न्यूमेरिक टाइप का रखते हैं कोड दे करके, ठीक है। तो अब अगर आप यहां से डेटा देखो तो आपको हर प्रीफरेंस की वैल्यू को क्या करना है? कोड देना है। यह मेहनत का काम है कि नहीं? एक एक के सामने क्या करेंगे? अब पता चला कि उसी में एक ठो गलती हो गई, मे बी। तो या तो हम डेटा एंट्री के समय पर ही क्या रहें? सतर्क रहें। जब हम एक्सेल में एंट्री कर रहे थे उसी समय हम कोड बना लिए होते तब तो ठीक था। अब यहां पे हम करेंगे तो एरर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एसपीएसएस में कुछ फैसिलिटीज हैं जिससे कि ये आप करा सकते हो। पहला, आइए जरा सा जबरदस्ती देखा जाए। वेरिएबल व्यू में गए और इसका टाइप पे क्लिक किए। टाइप पर, किसके टाइप पर? प्रेफरेंस के। और यहां से जबरदस्ती
न्यूमेरिक वाला गोला सेलेक्ट कर लिए, स्ट्रिंग था क्या सेलेक्ट कर लिए, न्यूमेरिक की न्यूमेरिक बना दो, ठीक है। ओके करते हैं, चलिए ओके, और फिर डेटा देखते हैं। आपका डेटा दिख रहा है कि गायब हो गया? हाँ, गायब हो गया, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि किसका क्या कोड रखे, ये अपने मन से कैसे कर दे, ठीक है ना। तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, तो ये फिर से अपने बैक मोड में आ जाना चाहिए। कंट्रोल जेड या यहाँ पे एक एरो की होगी ऊपर, देखा जाए, आ गया, क्लियर। गलती हो गई डेटा एंट्री के समय, चूक हो गया, अब हम यहां क्या करना चाहते हैं, उसे रेक्टिफाई। एक तरीका लगाया कि जबरदस्ती हम उसे क्या कर दें, न्यूमेरिक कर दें, तो डेटा गायब हो गया। अब इसका जो प्रॉपर तरीका है वह क्या है, इसमें ऊपर एक ट्रांसफॉर्म बटन है, एकदम टॉप लाइन पे है ना, इसे क्लिक करें। इसमें एक बटन है ऑटोमेटिक रिकोड, दिख रहा है, इसे सेलेक्ट कर दें, ऑटोमेटिक रिकोड। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, आपके स्क्रीन पर ये मेनू आ जाएगा। इसमें लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस बॉक्स में आपके सारे वेरिएबल के नाम रहेंगे। राइट साइड में एक खाली बॉक्स मिलेगा जिसमें आप किसी भी वेरिएबल को ला सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, प्रीफरेंस को सेलेक्ट किया। प्रीफरेंस सेलेक्ट करने के लिए उस शब्द पे जाएंगे और कर्सर को क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये बीच में एक एरो है, इस एरो पर क्लिक करेंगे तो वह शब्द या वह वेरिएबल वहां से उठ करके राइट बक्से में आ गया। आ गया। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? शेयर्ड है सर। शेयर्ड है, शेयर्ड है भाई, यहां तो शेयर्ड दिखा रहा है, दिखा रहा है आपको ना। आप एक बार फिर से रीज्वाइन कर लीजिए, ओके। अब यहां प्रेफरेंस तो लिख गया, लेकिन सामने इसके क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, ठीक है। अब ये करेगा क्या, आपका पुराना वेरिएबल का डेटा का छेड़छाड़ नहीं करेगा, उसको वैसे ही रहने देगा। आपसे कहेगा एक नया वेरिएबल बना लो, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि उस नया वेरिएबल का नाम क्या रखना चाहते हो, ओके। तो अब हम नीचे न्यू नेम वाले बॉक्स में गए और कोई नाम लिख देंगे, लेकिन जब भी नाम लिखेंगे तो वेरिएबल के रूल को फॉलो करते हुए लिखेंगे, जैसे गैप नहीं देंगे, सिंबल नहीं लगाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बोलिए क्या लिख दिया जाए नाम, कुछ भी बोल दीजिए, PREF, कोड। साथ में क्या लिख दें, अंडरस्कोर CODE। कहां चला गया, प्रेफरेंस अंडरस्कोर CODE। हाँ, अभी तक हमने केवल वेरिएबल का नाम बताया है। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे ऐड, तो ये नाम यहां से उठ के यहां पर लिख जाएगा,
ठीक है। लिखने के बाद हमने किया ऐड। दिस वेरिएबल नेम इज डुप्लीकेट एंड एग्जिस्टिंग। शायद पहले से ये इसका ऑलरेडी मैंने एक वेरिएबल नेम बना रखा है, तो हमें वार्न कर रहा है कि ये कहीं नाम से दो नहीं हो सकता। ओके कर दीजिए और इसमें इकट्ठे और कोई शब्द डाल दीजिए, राम। अब नहीं कहेगा। लिख गया, ठीक है। अब जब तक ये नहीं हुआ था, ये ओके बटन एक्टिवेट नहीं था, ठीक है ना। जैसे ही ओके बटन एक्टिवेट हो गया, इसका मतलब हो गया कि एसपीएसएस आपको परमिशन दे रहा है आगे जाने का। अब क्या करेगा नहीं भी जानते हो तो ओके करके आगे बढ़ो और देखो कि क्या करना, ठीक है। इससे एसपीएसएस खराब नहीं होगा, आपका सॉफ्टवेयर खराब नहीं होगा, सिस्टम खराब नहीं होगा, ठीक है। तो हमने ओके कर दिया। अब ये जैसे ही कोई काम हम करते हैं, एक नई फाइल खुलती है जिसे बोलते हैं आउटपुट फाइल, ठीक है। इसमें ये आपको बता रहा है कि इसने क्या किया। कैन नॉट से को क्या लिख दिया, एक। एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड को क्या लिख दिया, दो। इसको तीन, एक चार, एक पांच। अब बताइए कि इसने जो ऑर्डरिंग करी ये सही किया कि कुछ गड़बड़। जो नंबरिंग करी, कोडिंग करी, उसने सही किया कि नहीं। देखिए जब प्रेफरेंस पूछेंगे एक्सट्रीमली बैड तो उसको छोटा नंबर देंगे या बड़ा नंबर देंगे, फिर उससे बढ़िया वाले को उससे बड़ा या छोटा देंगे। इसने क्या किया, अल्फाबेट के आधार पे दे दिया। लेकिन इसके पास यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग ये मान लेते हैं कि ये इसने सही किया। हम आगे चलेंगे और देखेंगे। अब जरा अपना डेटा देखिए। डेटा देखने के लिए आपके ये बॉटम पे यहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे कहीं एसपीएसएस का आपको दिखेगा वो आइकॉन, ठीक है। वहां पे अपना कर्सर ले जाओगे तो आपको डेटा फाइल दिखाई देगी। क्लिक कर दिया। अब देखिए आपके डेटा में ये यहां पे आ गया कोडिंग करके, प्रेफरेंस वाला, ठीक है। अब ये शब्द भी दिखाएगा और अंक भी दिखाएगा। जैसे अगर हम इसके कहें कि लेवल एक्टिवेट करो, लेवल एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे एक आपके पास ये मेनू है, यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं तो लेवल एक्टिवेट होता है, मतलब विजिबल होता है। दोबारा क्लिक करेंगे तो लेवल इनविजिबल हो जाएगा। तो मैंने यहां क्लिक किया, ठीक है। देखिए इससे मैच कराइएगा, हूबहू एक ही चीज लिखी है, ठीक है। और फिर से एक बार क्लिक कर दीजिएगा तो फिर कोड दिखाएगा, ठीक है। अब है कि जेंडर। अब इसका जरा सा देखिए, जिसने अपने से ही वेरिएबल में हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। सचिन चौधरी भी जुड़े हैं। ओके। अब आप डेटा में देखिए अपने वेरिएबल व्यू में, ये नया जो आपने बनाया था ये ऑटोमेटिक आपके वेरिएबल व्यू में आकर के जुड़ गया है। पहले ये नहीं रहा होगा, ठीक है। अब आप चाहें तो इस प्रेफरेंस को रख भी सकते हैं, चाहें तो इस प्रेफरेंस को हट गया क्या, देखो
स्क्रीन गायब हो गया। मोबाइल डेटा से चल रहा है क्या? वाईफाई नहीं? हमारा नहीं। आया? ओके। इसके बाद अब जेंडर भी देखिए, इसका न्यूमेरिक भी बन गया है, ऑटोमेटिक कर दिया। अब जेंडर को भी बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ, जेंडर भी हमारा किस में था? स्ट्रिंग में था। तो इसे भी न्यूमेरिक बनाना चाहिए कि नहीं? बना सकते हैं कि नहीं? तुरंत बना लीजिए। किसको किसको न्यूमेरिक में चेंज करना है? जेंडर को स्ट्रिंग से न्यूमेरिक। क्या करेंगे? जाएंगे ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, क्या चूज करेंगे? ऑटोमेटिक रिकोड। ऑटोमेटिक रिकोड करेंगे तो वो पिछला वाला बॉक्स आपको दिखाई देगा। ठीक है। अब इसको हटाने के कई तरीके हैं, इसमें से सबसे आसान तरीका है, नीचे रीसेट है, रीसेट क्लिक कर दीजिए, सब अपनी जगह पे हो जाएगा। अब इसके बाद क्या सेलेक्ट करेंगे? सेक्स, फिर ट्रांसफर कर देंगे। फिर से क्या करेंगे? न्यू नेम में लिखेंगे जेंडर, जेंडर। ठीक है। ऐड न्यू नेम क्लिक कर देंगे ताकि क्वेश्चन मार्क का जवाब मिल जाए उसको। ठीक है। अगर आप ये नीचे पढ़ेंगे तो इसने कोडिंग के लिए एक तरीका खाली दिया है कि स्मॉलेस्ट अल्फाबेट को 1 से शुरू करें या स्मॉलेस्ट अल्फाबेट को टॉप नंबर से शुरू करें। ठीक है। तो यहां बाय डिफॉल्ट ये जो है लोवेस्ट को 1 से शुरू करेगा, मतलब ए अक्षर पाएगा तो 1, बी अक्षर पाएगा तो 2, और अगर आप दूसरा सर्किल सेलेक्ट कर लेंगे तो ए और बी अक्षरों में ए को कहेगा 2, बी को कहेगा 1। इस तरह से है, केवल ये सुविधा है। फिलहाल हम लोग उसे नहीं छूते हैं और कहते हैं ओके। फिर से आउटपुट फाइल में आपकी मेमोरी के लिए इसने दिखा दिया कि फीमेल को बोला है 1 और मेल को बोला है 2। अब अगर आप चाहते हैं कि ये जो डेटा में ये हमारे आउटपुट फाइल में बेकार की चीज है, अब हमारा काम हो गया, इसको आउटपुट से बाहर कर दें, तो आप सीधे इसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद एक डिलीट बटन कहीं मिलेगा आपको, डिलीट सेलेक्ट, हाँ डिलीट बटन से, डिलीट बटन से दबाएंगे तो आपका आउटपुट वाला डेटा नहीं उड़ेगा। क्या उड़ेगा? आउटपुट वाले पेज की फालतू चीज चाहे तो आप उड़ा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये एसपीएसएस में ऑटोमेटिक रिकोड का मतलब समझ में आया? ठीक है। अब एक प्रश्न लिखिए, एक प्रश्न लिखिए कि व्हाट इज परसेंटेज ऑफ, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डिफरेंट प्रिफरेंसेज, व्हाट इज परसेंटेज ऑफ डिफरेंट परसेंटेज। ठीक है। What was most favorite opinion? What was most favorite opinion? अब इसका जवाब देना है
किस वेरिएबल पे ये प्रश्न है? प्रेफरेंस पर। और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? प्रेफरेंस वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम इसे एसपीएसएस में कैसे बनाएंगे? जाएंगे एनालाइज में। पूरा स्टैटिस्टिक्स का काम एसपीएसएस में केवल इसी बटन पे है। बाकी सारे बटन डेटा मैनिपुलेशन, डेटा हैंडलिंग के लिए है। इसमें आपको मिलेगा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और इसको जब आप इस पे कर्सर ले आओगे तो आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। इसमें एक मिलेगा फ्रीक्वेंसी, आप इसे क्लिक कर दो। अब जिस भी वेरिएबल का आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, उस वेरिएबल को सेलेक्ट कर लीजिए। हमें प्रीफरेंस को सेलेक्ट करना है, हम प्रीफरेंस कोड को सेलेक्ट कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रीफरेंस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर एरो की को क्लिक करके आप ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, केवल प्रीफर नहीं, वो ये इसको करिए, नीचे वाले को, कोड वाले को करिए, वो भी वही चीज है, एरो। देखिए, जब तक ये ट्रांसफर नहीं हुआ था ये डीएक्टिवेट था। अब क्या हो गया? बस ओके करिए, आउटपुट का रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, इसमें वो नाम नहीं लिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 लिख रहा है, ऐसा क्यों? नहीं तो इसको नाम लिखना चाहिए ना, फिर कोडिंग करने से फायदा क्या हुआ? 1 मिनट, अब गलती क्या हुई? ठीक है, जाइए वेरिएबल व्यू में जाइए। वेरिएबल व्यू में प्रेफरेंस कोड कैन नॉट से लिखा तो है, तो इसे प्रिंट करना चाहिए था प्रेफरेंस के नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप में भी नहीं लिख रहा है। वो लिख के नहीं आ रहा है, कैन नॉट से। नहीं, आप देखो यहाँ ना, प्रेफरेंस कोड यहाँ सेव तो कराया है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू में हमने बता रखा है कि 1 को क्या समझना, 2 को क्या समझना। ठीक है ना, वैल्यू नहीं है, हमने लेवल लिखना चाहिए, ना कि कोड लिखना चाहिए। अमूमन कोड नहीं लिखता है, लेवल लिखता है। आप में भी कोड ही लिख रहा है, लेवल नहीं लिख रहा है। अमूमन ऐसा होता नहीं है। 1 मिनट, जरा सा इसका यहां से कोड एक्टिवेट करिए, छोड़ दीजिए कोड को, पहले से जाइए डेटा में, डेटा व्यू, यहां से कोड यहां क्लिक करिए तो हाँ ठीक है, उसको आने दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ, अब जाइए फिर से एनालाइज में, वही डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फ्रीक्वेंसी। हाँ बस ठीक है, आगे चलिए, ओके करिए, नीचे बढ़िए। सर हमने वैल्यू 10th वाले वेरिएबल को दिया है, जबकि एनालिसिस के टाइम हमने 9th वेरिएबल। इसके सेटिंग में होगा कि डिस्प्ले कोड्स, कहीं से ये डीएक्टिवेट है। हाँ पहले वाला वेरिएबल ना, तो वो तो दिखाएगा ही, वो अनकोडेड है, लेकिन हम तो उसको मिटा देंगे ना, हमारा काम हो गया तो। ठीक है ना, चलिए उसके विषय में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन वो लिख के ऑटोमेटिक आता है। हाँ, इसकी सेटिंग में जाएंगे और लिखेंगे, कहीं चूज करेंगे शो आउटपुट एज लेवल, तो जब लेवल शो करने को बोलेंगे तो वो शो करेगा। कहीं ना कहीं से डीएक्टिवेट है, देखना पड़ेगा। हाँ, उससे कोई मतलब नहीं, कुछ अपना नाम लिख। सर एनालिसिस के टाइम हमने 9th नंबर का वेरिएबल सेलेक्ट किया है, जबकि हमें 10th का करना चाहिए था, जिसमें कि हमने वैल्यू दे रखी है। क्या हुआ सर 10th नंबर का वेरिएबल अगर हम सिलेक्ट करते एनालिसिस के दौरान, क्योंकि हमने वैल्यू उसमें दे रखी है और हमने एनालिसिस किया है 9th नंबर वाले वेरिएबल पे,
अच्छा अच्छा, ऐसा भी है क्या? एक मिनट, जरा जेंडर का बनाओ, जेंडर का बनाइए तो इसमें एनालाइज, एनालाइज कम डिस्क्रिप्टिव जेंडर, जेंडर को ले जाइए, नीचे जेंडर कोड है, इससे खींचिए स्लाइडर से। हाँ जेंडर, ओके, हाँ अब ओके करिए, नीचे आइए और नीचे चलिए, और नीचे आइए ना, अरे और नीचे हो रहे हैं, हाँ और नीचे देखिए, मेल फीमेल को दिखा रहा है। क्या हुआ है, वो जिन्होंने बताया आपको वो सही बताया है कि ये बनाते समय हम लोगों ने जो वेरिएबल लिया था, जेंडर की भी कोडिंग करी थी कि नहीं करी थी? तो उसके में तो लिख रहा है, इसमें देखिए प्रिफरेंस कोड हमने चुन लिया है, जबकि प्रिफरेंस कोड राम, ठीक है ना, प्रेफरेंस कोड पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, उसमें लेवल नहीं लिखा हुआ है, और हम लोग झूठे अपना माथा खा रहे थे। बात क्लियर हो गई? तो कौन सा ब्रांड मोस्ट प्रीफर्ड है? मोस्ट प्रीफर्ड क्या था, किस क्वेश्चन दूसरा वाला, व्हाट वाज मोस्ट प्रीफर्ड ओपिनियन? नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि मैक्सिमम लोगों ने बताया कितने परसेंट? तो जब हम इस तरह के टेबल की एनालिसिस लिखते हैं तो ये बातें डालते हैं कि दिस ऑप्शन वाज, दिस ओपिनियन वाज लीस्ट प्रीफर्ड, दिस वाज मोस्ट प्रीफर्ड, या मोस्ट लाइकली ओपिनियन वाज दिस वन। हाँ, इस तरह से उसे एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डेटा में चलिए तो डेटा, डेटा में अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, व्हाट वाज परसेंटेज ऑफ मैरिड वोमेन, व्हाट वाज परसेंटेज ऑफ मैरिड वोमेन? नेक्स्ट, what was percentage of respondent who were married and female? female। अब बताइए, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, अब एक वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी टेबल चाहिए कि दो वेरिएबल का? इसका मतलब इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हमें कैसा टेबल बनाना पड़ेगा? क्रॉस टेबल। किसके किसके बीच में? एक मैरिटल स्टेटस और एक जेंडर के बीच में, ठीक है। अब मेरा मैरिटल स्टेटस भी क्वालिटेटिव ही रह गया, स्ट्रिंग ही रह गया, इसको हम लोगों ने उसमें कन्वर्ट नहीं किया था न्यूमेरिक में, लेकिन फिलहाल अभी के लिए हम काम चलाते हैं। तो कहां जाएंगे? एनालाइज में, एनालाइज में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में नहीं, नीचे क्रॉस टैब। अब ये क्या करेगा, आपको जो बॉक्स देगा इसमें कहेगा कि रो में डालो और कॉलम में डालो। तो जनरली क्रॉस टैब क्वांटिटेटिव वेरिएबल का बनेगा कि क्वालिटेटिव वेरिएबल का? क्वालिटेटिव। दोनों ही वेरिएबल क्या होने चाहिए? क्वालिटेटिव, ठीक है। तो
अब एक में रो में किसी एक को ला दीजिए, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, एरो की चलाइए। दूसरा है जेंडर, ठीक है, ओके जिंदा हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है, ओके क्लिक कर दीजिए, देखिए क्या हो रहा है। नीचे आइए सर, हाँ, और नीचे, और नीचे चले। हाँ, ये आपका क्रॉस टेबल बन के आ गया, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन था वो काउंट बताने के लिए था कि परसेंटेज, और हमारे में क्या आया है, काउंट की परसेंटेज टेबल में काउंट। अब परसेंटेज के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा सा हम लोग कागज पे बिना कैलकुलेशन किए लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरा वाला बोल रहे हो कि पहला वाला? इतना मुझे याद है, पहला वाला क्या था, व्हाट वाज मैरिड वोमेन। किसका परसेंटेज पूछ रहा है, मैरिज का पूछ रहा है कि वोमेन का, कि दोनों का? वोमेन का परसेंटेज पूछ रहा है कि मैरिड का पूछ रहा है कि दोनों का? तो दूसरा वाला का पूछ रहा है, मैरिड एंड मतलब वोमेन। तो कौन दोनों की बात पूछ रहा है इन दोनों में? दूसरा वाला क्लियरली कह रहा है कि दोनों बातें होनी चाहिए। कौन दोनों बातें? मैरिड भी हो, फीमेल भी हो। पहला वाला कह रहा है कि फीमेल हो, लेकिन किसमें हो, मैरिड में हो, ठीक है। तो पहला वाला जो है कंडीशनल पूछ रहा है और दूसरा वाला ज्वाइंट पूछ रहा है, ठीक है। तो अब पहले वाले का जवाब दिया जाए। किसका पूछ रहा है, फीमेल का। किसमें पूछ रहा है, मैरिड में। तो फीमेल कितनी है, 11। किसमें, मैरिड में। मैरिड कितनी है, 33। तो पहले वाले का आंसर क्या हुआ, 11/33 इंटू 100, ठीक है। यानी कि अगर हम रो से परसेंटेज निकलवा लेते, रो के टोटल से हम भाग दे दें, तो जो परसेंटेज आएगा वह परसेंटेज इनके लिए हमें मिल जाएगा, फीमेल के लिए। फीमेल मैरिड का परसेंटेज, फीमेल नॉट मैरिड का परसेंटेज, मेल मैरिड का परसेंटेज, मेल नॉट मैरिड का परसेंटेज, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ रेस्पोंडेंट्स हु वेयर मैरिड एंड फीमेल। ऐसे कितने लोग हैं, 11 हैं, मैरिड और फीमेल दोनों है। कितने में, तो क्या हो जाएगा, 11/। अब इन तरह के जितने भी प्रश्न बनेंगे, इनका उत्तर देने के लिए अब आपको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। फिर से जाइए क्रॉस टैब वाले में, एनालाइज क्रॉस टैब, वहीं ऊपर, हाँ रुके रहिएगा। इसमें इधर एक बटन है सेल, है ना, सेल को क्लिक कर दीजिए और इसमें एक बॉक्स मिलेगा परसेंटेज का, ठीक है। इसमें लिखा है रो, और क्या लिखा है, और क्या लिखा है,
अब ये तीनों में टिक कर देंगे तो तीनों तरह का परसेंटेज आपको निकाल करके लिख देगा टेबल में। क्लिक कर दीजिए भाई तीनों। ओके, अब आउटपुट में जाइए। चलिए और नीचे ये देखें, हर तरह का परसेंटेज निकाल के लिख दिया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें से किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, और किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब जब क्रॉस टेबल होगा तो आएगा कि रिलेशन है कि नहीं वेरिएबल्स में, ठीक है। और जब क्रॉस टेबल में हम रिलेशन देखना चाहेंगे तो जो टेस्ट रहेगा उसे कहेंगे काई स्क्वायर टेस्ट। नल हाइपोथेसिस रहेगी कि देयर इज नो रिलेशन, मींस बोथ वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहां पे जो हम लोग वेरिएबल लिए हुए हैं इसमें तो वैसे भी लेना देना नहीं हो सकता है, क्योंकि जेंडर है और शादी है, ये तो पक्का है कि होगा ही होगा। लेकिन खैर हम दूसरे एग्जांपल्स में इसका उपयोग कर सकते हैं जहां वैलिड होगा। फिर से सर जाइए क्रॉस टैब में, और उसी क्रॉस टैब में आपको मिलेगा यहां पे स्टैटिस्टिक्स। ये इधर 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 राइट साइड में स्टैटिस्टिक्स, इसमें कहीं मिलेगा काई स्क्वायर, इसको टिक कर देंगे। ऊपर ऊपर एकदम ऊपर है काई स्क्वायर, ठीक है। अब आपके मन में होगा कि बकिया का काम करेंगे, तो बकिया काम करने के लिए यह समय नहीं है, ठीक है। तो हम लोग कैप्सूल नॉलेज गेन कर रहे हैं। जब आपको अब विस्तृत नॉलेज गेन करना होगा तो आप पढ़ोगे तो और चीजें मालूम हो जाएंगी। ओके, कंटिन्यू कर दीजिए, ओके कर दीजिए। अब नीचे अब एक और टेबल आएगा, ये तो आएगा ही, नीचे और आएगा। ड्रॉ ये पुराना वाला टेबल दे दिया, नीचे यहां पर काई स्क्वायर टेस्ट का टेबल दिया। इसमें हम लोग अब लिखेंगे H0, ठीक है। The two variables were independent. Gender and marital status are independent. H1 लिखेंगे not independent, ठीक है। इसके बाद नीचे लिखेंगे फ्रॉम द काई स्क्वायर टेस्ट, ये जो ऊपर की लाइन है, फ्रॉम द काई स्क्वायर टेस्ट, काई स्क्वायर वैल्यू इज कितना है 1.94, 0.194 with degree of freedom 1 and p value 0.29, सॉरी हाँ 0.299। इसमें जो हम लोग करते हैं ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, हाँ? तो नहीं है तो दो बातें नहीं होंगी, ठीक है। तो अमूमन हम लोग इसमें वन टेल टेस्ट यूज करेंगे और ये लिखेंगे 0.150, पी वैल्यू इज 0.150 ब्रैकेट में, not less than 0.05, not less than 0.05 the level of significance,
bracket closed. Hence, null hypothesis will not be rejected. And we conclude that there is no association between किसमें marital status and gender. अगर ऐसा नहीं होता तो हम कहते कि है. अगला क्वेश्चन लिखिए. Convert the preference variable into dichotomous form. अभी प्रिफरेंस वेरिएबल कितने फॉर्म में है? पॉलीटोमस, 5 थे उसके ग्रुप हैं. अब मैं क्या कह रहा हूं? डाइकोटोमस बनाइए, यानी कि 2 ही थे बातें रखवाइए उसमें. क्लबिंग extremely not interested, and can't say as not interested, and remaining as interested. हाँ, आउटपुट दिखा दीजिए. हाँ, ये पहले तो बात हमने कुछ गड़बड़ कर दिया था. ये 1.5 न बोल करके हमें 1.94 बोलना था यहां से. ठीक है ना? हाँ. अब ये देखिए, यहां पे नीचे कुछ लिख रहा होगा 0%. काई स्क्वायर टेस्ट. अभी सुबह के उसमें किसी ने पूछा था कि अगर 0 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ जाए, उनका ये कहना था कि इस टेबल में कुल कितने लोग हैं? ये 260 है ना? सपोज करिए कि 60 वैल्यूज यहां आ जाए, 60 में से 50 यहां आ जाए, अब बाकी जगहों पे कम आ जाए. हाँ, तो क्या काई स्क्वायर टेस्ट हमें लगाना चाहिए कि नहीं? ठीक है. तो काई स्क्वायर टेस्ट के जो एजम्पशन है वो यही है कि इसका जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी होगा वो में किसी में 5 न आए. ठीक है. अगर आता है तो SPSS यहां लिख के देता है कि 10% सेल में 5 से कम था. ऐसे में हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, टेबल को क्लबिंग करते हैं. हाँ, या कुछ करेक्शंस लगाते हैं. हाँ, तो जो मेजर्स हम लोग अपनाते हैं ऐसे केसेस में, जब हम लोग कोई करेक्शंस करते हैं तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूटी करेक्शंस. ठीक है. अदरवाइज हमारा अगर फुलफिल हो रहा है तो हम उसी से काम कर लेते हैं. जैसे हमारे केस में क्या है, किसी में 5 से ज्यादा कम नहीं है. ठीक है. कोई हमको उससे कोई मतलब नहीं है. ठीक है. ये चूंकि फार्मूला है, वो फार्मूला से कैलकुलेट करके वो सारी बातें बता दे रहा है. आगे बढ़िए. दूसरा क्वेश्चन जो आपने पढ़ा, इसमें क्या था कि एक वेरिएबल है आपके पास और उसमें कितने ग्रुप हैं? 5 हैं. ठीक है. आप चाहते हो कि इसे 2 में कन्वर्ट करके तब एनालिसिस करें. डेटा कलेक्ट करते समय हमने ले लिया, कोई गलती नहीं करी. हाँ, डेटा एनालिसिस के समय हम चाहे तो उसे और सिंपल कर सकते हैं. क्लियर? जैसे जब आप पूछते हो किसी से कि आपकी उम्र क्या है,
ठीक है। अगर आप पहले से ही उसका एज ग्रुप लिख देते हो, 20 साल से कम, 20 से 40, 40 से 60, 60 से ऊपर, अब वो व्यक्ति किसी एक में जाएगा। ठीक है। अब यहां पे क्या किया आपने, इंफॉर्मेशन का लॉस कर दिया। 60 से ऊपर, अब पता चला कि एक आदमी 61 ईयर का है और एक आदमी 91 ईयर का है, सबको आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो जहां भी किसी क्वेश्चन का क्वांटिटी में हमें डेटा मिल रहा हो, हमें क्या लेना चाहिए, डेटा क्वांटिटी में। इसके बाद से हम जब चाहे तब उसकी ग्रुपिंग कर लेंगे। ओके। तो ऐसे ही हम लोगों ने प्रेफरेंस में ज्यादा एक्यूरेसी लाने के लिए कितने ग्रुप बनाए, 5 ग्रुप। अब हम चाह रहे हैं कि 2 ही ग्रुप है, इंटरेस्टेड था, इंटरेस्टेड नहीं था, 5 पे भी करेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे हम लोग ये काम करते हैं। तो अब जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म में। काम क्या है, एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल के नंबर ऑफ ग्रुप्स को कम करना है। इसमें जाएंगे रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल। पहले क्या देखा था, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड, ये कोडिंग को कर दे रहा था ऑटोमेटिक। अब ये रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल क्या करेगा, किसी एक वेरिएबल को दूसरे तरह से बदल करके लिख देगा। तो इसे हमें चुनना पड़ेगा, किसको चुनना है, प्रेफरेंस को। तो सर प्रेफरेंस को चुनिए, क्लिक करिए, प्रेफरेंस। हाँ, अब इसको राइट में लाया, फिर से इसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि ये आपका ये वेरिएबल एज इट इज रखेगा, एक नए कॉलम में लिखेगा, तो कॉलम का नाम पूछ रहा है। ठीक है। अब सर यहां लिख दीजिए नेम में PREF, PREF _ BIN। मतलब कि हम कह रहे हैं कि 2 ही ग्रुप में क्या है, आप जो चाहे सो लिख सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक कर दीजिए चेंज, चेंज नीचे, सर वहां नहीं, नीचे यहां पे, इधर। अब जैसे ही आपने चेंज किया, वहां पे लिख दिया नाम। अभी तक तो खाली क्या हुआ, वेरिएबल का नाम बदला। अब कंप्यूटर कैसे जानेगा कि किसको क्या करना है। ठीक है। तो इसके लिए यहां पे है ओल्ड एंड, इस बटन को दबाएंगे। अब यहां देखिए 2 बॉक्स आया, एक बॉक्स आया ये ओल्ड वैल्यू और एक बॉक्स आया ये न्यू वैल्यू। अब हमारे पास ओल्ड वैल्यू क्या, आपने प्रेफरेंस लिया था सर कि प्रेफरेंस कोड लिया था, तो गलत हो गया, क्योंकि वहां पे वैल्यू नहीं है, वहां पे क्या है, अक्षर है। ठीक है ना। तो इसे रीसेट कर दीजिए। हाँ, अब ये ले आइए, ये नीचे से दूसरा, नीचे से दूसरा और नीचे। हाँ, अब यहां पर भी वही नाम लिख दीजिए, प्रीफ _bin। चेंज। ओके, ओल्ड एंड न्यू। अब हमारे पास ओल्ड में कौन कौन सी वैल्यूज थी, एक था 1, एक था 2, एक था 3, एक था 4, एक था 5। अब आपको किसको किसको एक जैसा बनाना है, उसका कोड क्या था, सर थोड़ा सा आउटपुट में जाइए, यहीं छोड़ दीजिए, नीचे से आउटपुट सामने लाइए, ऊपर चले जाइए एकदम टॉप पे, पेज के टॉप पर स्क्रॉल करके जाना होगा, इधर से स्लाइडर को ऊपर करिए।
एक मिनट। दवा के ले जाइए, या आप अपने कोड फाइल में देख लीजिए ना, इनके में प्रॉब्लम हो रही है। ओवन किसका था? कैन नॉट से, ठीक है। तो एक जगह वन लिखिए, कैन नॉट से को एक ग्रुप में जाना है। फिर था एक्सट्रीमली नॉट इंटरेस्टेड, उसका कोड कितना था? 2, तो 2 भी लिख लीजिए। फिर क्या था? नॉट इंटरेस्टेड 4 है क्या? हाँ 5 है। तो क्या क्या हुआ? 1 वाला कोड, 2 वाला कोड और 5 वाला कोड एक साथ क्या होंगे? मर्ज होंगे। क्लियर? सर आ जाइए, यहां लिखिए, आ जाइए उसी पर जहां थे आप। 135 है, जो भी एक बार फिर से कंफर्म हो लीजिए। ये सारा दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने डेटा एंट्री के समय प्लानिंग नहीं करी थी। हाँ सर, यहां लिखिए वैल्यू में, यहां पे ऊपर 1, ठीक है। अब बताइए, जो नया आप बनाने जा रहे हैं उसका भी कोई कोड देंगे? देंगे कि नहीं? कौन सा नंबर दे दिया जाए? लिख दीजिए सर इधर, न्यू वाले में 10, ऐड नीचे बटन दबा दीजिए, ऊपर 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 और ऊपर ऐड, हाँ ठीक है। अब क्या करेगा ये? आपके प्रिफरेंस कोड वाले में जाएगा, जहां जहां 1 पाएगा नए वाले कॉलम में उस लाइन के सामने क्या लिख देगा? 10। अब क्या कराना है? जहां जहां 3 पाए उसके सामने क्या लिख दे? नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो दूसरा क्या था? 3 ना, तो 3 को भी 10 ही लिखेगा, नहीं तो अलग हो जाएगा। सबको एक साथ करना है। नहीं नहीं, आपने क्या क्या बोला? एक साथ क्लब होगा 1 3 5, तो तीनों का कोड एक ही रखेंगे ना नए वाले में। ओके, तो अब यहां पे लिखिए 3 और फिर से यहां लिख देंगे क्या? 10, फिर से ऐड कर दीजिए, फिर से लिखिए 5 और फिर लिख दीजिए 10 ऐड। अब बचे कौन कौन? बचे कौन कौन? तो बाकी, और उनका कोड 10 होगा कि नहीं होगा? कोई दूसरा कोड होगा। तो बवाल में नहीं पढ़ना है। ऑल अदर वैल्यूज बॉटम पे देखिए, ऑल अदर वैल्यू, इसे सेलेक्ट कर लीजिए, तो इनको छोड़ करके वो सबको पढ़ लेगा, ठीक है। और इनके लिए कोई नया कोड दे दीजिए, इधर न्यू में 20 कर दीजिए, ऐड। अब देखिए, अब हम लोगों ने 2 कोडिंग कर दी, एक किया 10, एक किया 20। 10 में किसको किया? नॉट इंटरेस्टेड। 20 में किसको किया? इंटरेस्टेड। क्लियर? याद रखना होगा। कंटिन्यू। ओके ओके, नीचे अब आप जाएं आउटपुट, अरे उसमें डेटा टेबल में देखिए, क्या नया वेरिएबल बन के आ गया? क्या आ गया? उसमें 10 और 20 लिखा होगा, लेकिन उसमें इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड नहीं लिखेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम जा करके वैल्यू में डिफाइन करें। अब सर जाइए इसमें वेरिएबल में, डेटा व्यू नहीं, वेरिएबल व्यू में जाइए। अब आइए प्रिफरेंस बिन में, और बैटरी देखिए भाई, लगाओ उसको, ये सब मेहनत बेकार हो जाएगा। ये सब कितने लोग जान रहे हो आप में से? एप्लीकेशन ये सब कितने लोग जान रहे हो? एसपीएसएस का यही ब्यूटी है। कैलकुलेशन के अलावा डेटा मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन का मतलब ये नहीं होता है कि डेटा को गुणागणित करना, डेटा को हैंडल करना, ठीक है। ये चीजें आसान है, इसलिए ये सॉफ्टवेयर पॉपुलर है। अब आइए सर, इसमें
आपका बन गया है, लेकिन कोड का नाम नहीं लिख रहा है, तो इस बॉक्स में आइए, इधर यहां पे वैल्यू वाले बॉक्स में, नीचे 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 इसमें, इस लाइन पर, हाँ, और ऊपर और ऊपर, हाँ। अब यहां पे हमारे पास दो वैल्यू है, आप यहां लिखें 10, और 10 का मतलब क्या है, इस लेवल में लिखें नॉट इंटरेस्टेड, और ऐड, नॉट आई लिख के किनारे करिए ना, बवाल बाद में सही करेगा जाएगा, टाइम नहीं है हम लोगों के पास ना। हाँ, ओके, नहीं, कैंसिल करिए, देखें क्या है, कैंसिल करिए, ऐड करेंगे ना तब उसको एक्सेप्ट करेगा। हाँ, अब लिखिए दूसरा, अरे रुक जाइए भाई, अभी एक ठो लिखे, अब लिखिए 20, INT, इंटरेस्टेड, यहीं पे छोड़ दीजिए, ओके ओके, बस खत्म, दो ये ठो कोड ही था। अब आप फ्रीक्वेंसी लोगे तो आपको वो जो 5 में फ्रीक्वेंसीज आ रही थी, अब कितने में आ जाएंगे, 2 में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, हाउ मेनी पीपुल हैविंग इनकम बिटवीन 2000 to 3000, how many people are having income between 2000 to 3000? अब जरा सा सर इनकम का डेटा दिखाइए, डेटा फाइल में जाइए, कहां है इनकम, यहां है। अब क्या करना होगा, बैठ के गिनना होगा, क्या गिनना होगा कि कैठो है किसके बीच में। तो इससे बढ़िया है कि इन तरह के प्रश्नों का जवाब देने के लिए क्या बनाया जाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हमको एक का जवाब देना है कि कई का, एक ही प्रश्न का जवाब देना है कि कई का, एक ही प्रश्न का। तो यही ऑटोमेटिक रिकॉर्ड का हेल्प ले लें, जाइए सर, ऑटोमेटिक नहीं, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, ट्रांसफॉर्म में जाइए, ट्रांसफॉर्म बगल में, रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल, किसको, यहां से इसको रीसेट कर दीजिए, नीचे नीचे रीसेट बटन है, नीचे और बगल में, हाँ। अब इनकम को ले आइए, ठीक है, आ गया। अब कोई नाम देना होगा, दे दीजिए सर, आई बिन, इनकम 2 भागों में, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू कर दीजिए, चेंज, चेंज क्लिक करिए, चेंज, अरे बस, हाँ, यहां पे। अब देखिए आपसे किसके किसके बीच में पूछा है। अब यहां पे देखिए एक तो बटन और था, रेंज वाला, हम लोग इसका यूज करके इसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां क्या लिख दें, 2000, यहां क्या लिख दें, 3000, लिख दीजिए सर। ये रेंज वाला गोला क्लिक करिए, क्या हो गया, सीपीयू परफॉर्मेंस देखो भाई, वो भाषण वाला बढ़िया था कि ई वाला बढ़िया है, अच्छा अच्छा, तो कहीं एक तरफ आप लोग नहीं बोलोगे, अच्छा, हो गया ना, अरे करिए ना, हो गया ना। अब क्या करेंगे, इनको हम एक नया नंबर दे देंगे, लिख दीजिए 1,
ऐड। अब क्या करेगा, इस इनकम में जाएगा, जहां जहां इनकम 2000 से 3000 पाएगा उसके सामने इस कॉलम में क्या लिख देगा, और रहा बकिया लोग बचे तो वो हमारे लिए कूड़ा है, तो उनको क्या लिखवा दें, डू, रेस्ट ऑल अदर डू। हो गया, ठीक है। अब कंटिन्यू, ओके। अब हमारा एक नया कॉलम बन गया वेरिएबल इनकम का, जिसमें कोई दो ये बातें हैं कि किसका इनकम 2000 से 3000 में है, किसका नहीं है, और इसका हम फ्रीक्वेंसी मांग लें तो हमको क्या पता चल जाएगा कि कितने लोग इसके अंदर हैं। तो जाइए एनालाइज में सर, फिर से एनालाइज में फ्रीक्वेंसी, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ, और ऊपर, हाँ हाँ, इसमें से हटा दीजिए सब, रीसेट कर दीजिए पहले के बवाल, नीचे से, हाँ। अब नीचे आ जाइए, इनकम वाला होगा बिन वाला, हाँ ये है, राइट क्लिक, ओके, नीचे आइए और नीचे आइए, अभी ये प्रेफरेंस का दिखा रहा है, ये देखिए क्या है, ये उसी का है, 2 और 3 लिया गया था क्या। 85% लोगों की सैलरी जो है 2000 से 3000 है, यही ना, आपने 8 दिया था, ओके। तो 13% लोगों का इनकम 2000 से 3000 के बीच में है, बाकी का इसके हो गया। अब यही कई ग्रुप में पूछा जाएगा, तब हम लोगों को थोड़ा और सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन बनाना, ठीक है। तो अब लिखिए 1000 के अंतर पर describe the income group with the difference of 1000. Describe the income group with the income of 1000. आप चाहे तो 2000, आप चाहे तो 500, आप चाहे तो जैसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम पूरे डेटा को ग्रुप में बांटेंगे। क्लास इंटरवल कितने का रहेगा, 1000 का। अब इस काम को करने के लिए रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल हमारे लिए कारगर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वांटिटेटिव वेरिएबल का, इसका क्वांटिटेटिव वेरिएबल का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनवाना है क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंग, चाहे इक्वल इंटरवल चाहे अनइक्वल इंटरवल, तो इसके लिए एक जो हम लोग तरीका अपनाएंगे वो जाएंगे ट्रांसफॉर्म विजुअल बिनिंग, विजुअल बिनिंग। ये वाला तरीका हम तभी चुनेंगे जब हमारा वेरिएबल किस नेचर का हो, क्वांटिटेटिव नेचर का हो, न्यूमेरिक उसका टाइप जरूर हो, और नॉमिनल ना हो, ऑर्डिनल ना हो। अब इसमें से इनकम को सेलेक्ट कर लीजिए सर, और यहां भेज दीजिए। आप एक साथ कई भी ला सकते हैं, फिलहाल मैं केवल एक को लेके जा रहा हूं। कंटिन्यू बटन नीचे है, क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास जो मेनू आया, इसमें अब केवल एक वेरिएबल का नाम दिखाएगा जिसको कि आपने सेलेक्ट किया था। जैसे ही सर यहां पे इस शब्द को सेलेक्ट करेंगे, आप यहां देखिएगा एक फोटो बन के आएगा। सेलेक्ट करिए इसको, इनकम को, ऊपर ऊपर, हाँ, अरे क्लिक करिए खाली सर, हाँ। पीले रंग से एक हिस्टोग्राम बन करके आ गया।
इसने क्या किया है, अपने मन से आपके इनकम डाटा को ग्रुप कर दिया है। आपको यहां बता रहा है कि आपके डेटा में सबसे छोटी वैल्यू क्या है और आपके डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां से 1000, फिर वहां से 1000, फिर वहां से 1000 और इस तरह से कहां तक जाना है। ठीक, तो बहुत न बनेगा, 8 7 8 बनाना पड़ेगा। तो 1000 को बढ़ा करके क्या कर दिया जाए, 2000 तो जल्दी निपट जाएगा। तो उस अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लीजिए, कितना कर दीजिए, 2000। अब सर यहां पे आए, यहां पर, यहां क्लिक करें इस हाई शब्द में, यहां पे ठीक है। अब देखिए यहां से हम 2000 चले, कहां से, 1545 से, तो कितना आएगा, 3545। ठीक है, तो अब जब हम लोग ये ग्रुप बनाते हैं तो अमूमन ऐसा नंबर लिखते हैं जो राउंडेड हो। तो 1545 राउंडेड नहीं है, 3545, तो यहां पे क्या कर दिया जाए, 3550। तो सर यहां पे आप टाइप कर दें 3550, यहां नहीं, यहां वैल्यू में, उसी को जहां पहले क्लिक किए थे, 3550 3550। जैसे ही आप अब नीचे यहां क्लिक करिए, यहां इसके नीचे वाली लाइन में क्लिक करिए। अब देखिए जरा सा इसके ऊपर फिगर में, जैसे ही इन्होंने 3550 लिखा, इसने फिगर पे एक खंभा गाड़ दिया कि इधर से इधर के सब एक हो गए। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, 5550 लिखे, 5550। फिर से नीचे आ जाइए, देखिए दूसरा ग्रुप बन गया, इंटरवल। फिर क्या है, 7550। नेक्स्ट 85 95 50। 1150। देखिए अभी तक डंडा 10,000 क्रॉस नहीं किया है। ठीक है, बस 11,500। सर यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, 11,500 यहाँ पे हाई वाले में नहीं, अच्छा यहीं पे है क्या, तो सर 10,000 है तो इजी है। हाँ 1150 नहीं सर, 11,050। यहां से बड़ी वैल्यू नहीं देंगे तो वो गाली देने लगेगा। हाँ 050 050। हाँ ठीक है, अब तो इसने क्या किया, केवल बाउंड्री बनाई, लेकिन ये लिखेगा नहीं इंटरवल। लिखने अगर आपको लिखवाना है तो यहां लेवल में लिखना होगा। तो अब यहां आइए डॉक्टर साहब, 1150 के सामने लेवल में और लिखिए लेस देन, सिंबल बना दीजिए, टाइप करने से बढ़िया है। अब देखें, जब ग्रुप बनता है तो ग्रुप दो तरह के बनते हैं, एक को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रुप और एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव ग्रुप। या क्लास इंटरवल जब बनता है तो दो तरह के बनते हैं इंटरवल, एक को बोलते हैं इंक्लूसिव, एक को बोलते हैं एक्सक्लूसिव। कब बोलते हैं इंक्लूसिव, कब बोलते हैं एक्सक्लूसिव, जब इस वेरिएबल, इस वैल्यू को इसी इंटरवल में काउंट कराना होगा तो बोलते हैं इंक्लूसिव, और जब इस वैल्यू को इस वाले में काउंट कराना होगा तो बोलते हैं
एक्सक्लूसिव, अपर वैल्यू को उसी ग्रुप में काउंट करेंगे तो इंक्लूसिव, अदरवाइज। अब ये यहां पूछेगा कि इंक्लूसिव चाहते हो कि एक्सक्लूसिव। अगर आपने एक्सक्लूसिव कर दिया तो 1150 यहां भी लिखेगा, लेकिन 1150 को यहां काउंट नहीं करेगा, यहां काउंट करेगा। और अगर आपने इंक्लूसिव लिख दिया, सॉरी इंक्लूडेड लिख दिया, इंक्लूडेड को तो 1150 पाएगा तो इसी में काउंट कर लेगा, यहां काउंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आप तय करोगे कि क्या करना है। क्या हुआ सर, नहीं बना? लिख दीजिए ना 1150। अब नीचे आइए, 1150-3550, 1150 50, बस इसी तरह से 11,000 कहां पहुंच गया? 95 ना सर? अब यहां कर दीजिए ग्रेटर देन, अरे पूरा मत लिखिए, ग्रेटर देन 9550। ठीक है, अब कहिए ओके यहां पे। तो आपसे कहेगा कि हम एक नया वेरिएबल बनाने जा रहे हैं, आप परमिशन दीजिए, कह दीजिए ओके, फिर ओके। अब आप डेटा में जाइएगा तो आपको एक नया कॉलम मिल जाएगा जो इनकम का ग्रुप डेटा होगा। लास्ट में स्लाइड
इसको आपको अपने स्क्रॉल कर ले जाइए। ये कहाँ गया? अरे कहाँ चला गया? आ गया है कि नहीं आप लोगों में? नहीं आया? अरे आएगा भाई, कहाँ चला जाएगा? घर पे करिएगा, पक्का आएगा। नहीं आएगा तो फोन कर लीजिएगा हमको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। तरीका यही है, वो कहीं हम लोगों से मिस हो गया है किसी चीज पर। आगे बढ़िए सर, जरा डेटा फिर से दिखाइए। हाँ, नेक्स्ट करिए। कैन वी से दैट इनकम ऑफ मैरिड and unmarried, income of married and unmarried is same? In data, and in India, अगर इसे मान लिया जाए कि ये इंडिया का सर्वे है तो ठीक है। तो क्या करने को कहा गया? क्या हुआ सर, फिर से मंगा रहे हैं क्या डेटा? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा सा सोचिए कि क्या पूछा जा रहा है। सेम इनकम है, इक्वल है क्या? तो इसके लिए हम लोग क्या क्या काम करेंगे? मीन निकालेंगे। ठीक है, किसका? मैरिड वालों का अलग, और हमारे डेटा में जो है सब इकट्ठे में घाल में लिखा हुआ है। इनकम अलग अलग रहता तो जोड़ लेते आसानी से। ठीक है ना? तो कैसे निकालेंगे सर? जाइए, एनालाइज, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोर। यहां पे है कि किसकी बातें पता करनी है, तो वह डिपेंडेंट। फिर क्या है? किसके आधार पे पता करनी है, तो वो क्या हो गया? फैक्टर। तो किसकी बात पता करनी है? तो सर इनकम को यहां डिपेंडेंट लिस्ट में ले आइए। किस पर पता करनी है? देखिए कहीं मैरिटल स्टेटस है, इसको इधर ले आइए। ओके, जिंदा हो गया ना? कुछ ना समझ में आए, बटन दबा दीजिए। देखिए क्या दे रहा है, दबा क्लिक करिए सर, नीचे आइए, देखिए। ये देखिए क्या बन के आ गया? बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट। किसका? इनकम का ही आया, लेकिन दो ग्रुपों में। ठीक है, अब बताइए कि क्या मैरिटल में, ये क्या है? मैरिड ना? मैरिड लोगों के इनकम में कोई आउटलायर दिखाई दे रहा है? अच्छा, अभी तो आपको एक्सपोजर ही नहीं है इसका कि क्या, लेकिन थोड़ा बहुत बताए थे, नहीं बताए? हाँ, लेकिन आउटलायर नहीं बताए थे। अच्छा, बताए थे। तो इसमें किसी के डेटा में दिख रहा है आपको आउटलायर? किसके डेटा में? अनमैरिड के। कितने आउटलायर दिख रहे हैं? तो एसपीएसएस के बॉक्स प्लॉट में अगर एक गोला दिखता है और उसके ऊपर एक नंबर रहता है, क्या लिखा है? इसका मतलब कह रहा है कि जो आपके डेटा में लाइन नंबर 6 में इनकम है, लाइन नंबर 6 में जो आपने इनकम की वैल्यू रखी है वो अनमैरिड की है, और वह
अनमैरिड लोगों में बहुत हाई है। ठीक है, ये जानकारी आपको दे रहा है। एनीवे, पहले देखा जाए कि मैरिड ये क्या होता है, मीडियन, और ये भी इसका मीडियन है। अब अगर खाली मीडियन से तय करना हो तो दोनों की सैलरी बराबर है? नहीं। किसकी सैलरी ज्यादा है? अनमैरिड की। अच्छा, मीडियन आउटलायर से प्रभावित होता है कि नहीं? नहीं। तो आउटलायर है भी तो भी कोई फर्क नहीं है। तो मीडियन के आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों की इनकम बराबर नहीं है। अब जरा सा आगे बढ़िए सर, नीचे आइए। कुछ और है? कैसे हम लोगों ने सीधे ओके कर दिया था? नहीं है। ठीक है, फिर से जाइए उसी में जहां आप गए थे, एनालाइज, एक्सप्लोर, ठीक। अब जरा स्टैटिस्टिक्स बटन दबाइए। स्टैटिस्टिक्स, इसमें डिस्क्रिप्टिव लिखा है, आउटलायर, लेकिन टेबल दिया होगा भाई। कैंसिल करिए। प्लॉट क्लिक करिए। इसमें हिस्टोग्राम क्लिक कर दीजिए, और ये नॉर्मलिटी प्लॉट विथ टेस्ट क्लिक कर दीजिए। नीचे ऊपर यहाँ इधर हमारे लाल रंग देखिए स्क्रीन की ओर सर। हाँ, ओके कर दीजिए। अब ओके करिए। फिर से अब नीचे खिसकिए, एक्सप्लोर, वही ऊपर टेबुलवा सब चला गया। और ऊपर अभी डेटा जो ना, इसका डिस्क्रिप्टिव, मीन, मीडियन, मोड सब ऊपर दिखाया होगा। अभी थोड़ा और चलिए, क्रॉस टैब पे पहुंच गए हम लोग। एक काम करें सर, कंट्रोल ए से डिलीट कर दीजिए पूरा फाइल। अब फिर से नया इसको ओके करिएगा तो ये आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा। इसी में बहुत सारा कूड़ा आ गया है। कुछ लोकल लैंग्वेज बोलना पड़ता है कि ऑडियंस चीयरफुल रहे। हाँ, कुछ ऐसे वो हमारे ट्रिक में है कि हम सबको बांधे रखना है। मदारी जितना अच्छा होता है, जितना वो फालतू बातें बोलता है, उतना ही अच्छा मदारी होता है। इसी से लोग कहते हैं कि मोदी जी अच्छे मदारी हैं। क्या हो गया? कुछ वार्निंग दे रहा है? मैरिटल स्टेटस, ओके, बता रहा हूं क्या हुआ ये कि मैरिटल हम लोगों ने स्ट्रिंग रखा हुआ है। मैरिटल स्टेटस का हम लोगों ने कोड चेंज टाइप